जिस मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश कर रही थी सरकार और 180 दिन तक मनीष कश्यप को जेल में रख लिया, लेकिन वही मनीष कश्यप जिसको 180 दिन तक यानी कि 6 महीने तक जेल में रख चुका है, वो मनीष कश्यप अभी तक झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि जिसको हम एनएसए के दम पर झुकाने की कोशिश कर रहे थे वह झुकने वाला नहीं है, बल्कि वो सरकार को गिराने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप ने 180 दिन में सरकार गिराने की बात कही थी। मनीष कश्यप की बातें सच साबित होगी, इसकी गारंटी है। मनीष कश्यप को जेल से तो बाहर निकलने दीजिए, मनीष कश्यप तो अभी जेल में है और जेल में रहते हुए मनीष कश्यप का हौसला कम नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि मनीष कश्यप को अगर 5 साल तक भी जेल में कैद करके रखा जाता है तो मनीष कश्यप का हौसला नहीं कमेगा। और मनीष कश्यप जिस प्रकार से जेल से निकल करके जब कोर्ट परिसर के पास पहुंचता है और मीडिया वाले के पास जब भाषण देता है, जिस प्रकार से वह प्रशासन द्वारा हो रहे अत्याचार को बताता है, जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही को बताता है, इस बात से साफ है कि मनीष कश्यप को दबाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मनीष कश्यप के ऊपर 10 एनएसए लगा दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप के ऊपर कुछ भी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ना होता तो 6 महीने के अंदर में ही मनीष कश्यप टूट जाता और बिखर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि मनीष कश्यप का हौसला मजबूत है और मजबूत रहेगा। चाहे मनीष कश्यप के ऊपर कितना भी जुल्म क्यों न ढाले बिहार की सरकार, लेकिन मनीष कश्यप झुकने वाला नहीं है। मनीष कश्यप के हौसला को सैल्यूट किया जाएगा। याद होगा एक बार कन्हैया कुमार, जो कि राजनीतिक में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और कन्हैया कुमार को बिहार सरकार इसी प्रकार से दबाने की कोशिश किए थे और उसे जेल में डाला गया था। लेकिन कन्हैया कुमार ने जेल में ही एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक के नाम शायद आपको पता होगा, बिहार से तिहाड़ तक। कन्हैया कुमार ने भी इसी प्रकार से हौसला दिखाया था, लेकिन कन्हैया कुमार राजनीतिक के नेता होते हुए, राजनीतिक दल के होते हुए भी वह टूट चुका था। लेकिन मनीष कश्यप टूटने वाला हमसे नहीं है। मनीष कश्यप ने जब चारा चोर का बेटा कहा तो बिहार सरकार को लग गई, बिहार के उप मुख्यमंत्री को लग गई, और इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ। देखिए, बात आती है कि लालू प्रसाद लगातार कहते हैं कि हम उड़ती हुई चिड़िया को भी रंग लगा देते हैं, उड़ती हुई चिड़िया को भी हम कैद कर लेते हैं। लेकिन लालू प्रसाद को पता नहीं है कि बिहार का एक ऐसा लाल, एक ऐसा यूट्यूबर, एक ऐसा पत्रकार जिसे हम झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे झुकाने की हमारे बेटे कोशिश कर रहे हैं, जिसे झुकाने की पूरी बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार कोशिश कर रही है, बिहार की प्रशासन और तमिलनाडु की प्रशासन कोशिश कर रही है, वो झुकने वाला नहीं है। अगर उसे झुकना होता तो 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने में उसके ऊपर कितने अत्याचार हो चुके हैं, लेकिन वो झुके नहीं। फिर भी वो जब 6 महीने गुजरने के बाद मीडिया वाले के सामने आते हैं तो उसी अंदाज में बात करते हैं, बल्कि उसके अंदाज में और वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार से प्रशासन के बीच में रहते हुए प्रशासन जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से प्रशासन के हाथों नशीली सामान जेल के अंदर हो या फिर हाजत के अंदर हो पहुंचती है, उसका पर्दाफाश कर देता है, बिहार सरकार का पर्दाफाश कर देता है और बिहार सरकार को ललकारते हुए कह देता है कि हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे और दिखाएंगे एक बार हम सरकार बना करके, और कैसे सरकार चलाई जाती है ये भी हम बताएंगे। तो सोच सकते हैं कि उसका हौसला कैसे कम हो सकता है। दोस्तों, मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति बनना बिहार सरकार के किसी नेता में उतनी पावर नहीं है, और शायद बिहार का कोई नागरिक भी मनीष कश्यप जैसा नागरिक नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए कि मनीष कश्यप का जज्बा ऐसा जज्बा है जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाएगा, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाएगा। सोच रहे होंगे कि 1 साल तक मनीष कश्यप को एनएसए के तहत जेल में रखेंगे तो मनीष कश्यप टूटकर बिखर जाएगा, फिर वह कभी आवाज नहीं उठाएगा, कभी बिहार सरकार को या किसी भी सरकार को ललकारने की कोशिश नहीं करेगा। तो जो भी ये सोच रहे हैं उसकी भूल है, क्योंकि मनीष कश्यप
कश्यप किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है और किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। अगर दबने वाला होता तो जिस प्रकार से 6 महीने से उसे टॉर्चर किया जाता है, जिस प्रकार से उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, जिस प्रकार से उसके घर की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया गया है, उसके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है और अभी तक सीज है, उस प्रकार से वह टूट गया होता। लेकिन वह टूटने वाला नहीं है बल्कि वह तोड़ने वाला है। और याद रखिए, जिस दिन वह जेल से बाहर निकलेगा 180 दिन के अंदर में बिहार की सरकार को गिरा देगा, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लालकार से पूरे स्पष्ट रूप से पता चलता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उसने प्रशासन के बीच रहते हुए प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसके मुंह पर गांजा का धुआं फेंक दिया जाता था, उसका चर्चा करता है, उसके बारे में ललकार करके कहता है, वह वीडियो वायरल होता है। उसके बाद 5 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। सोचिए सस्पेंड क्यों किया गया। सस्पेंड 2 कारणों को लेकर के किया गया है। पहला कारण तो मनीष कश्यप को बोलने की आज़ादी प्रशासन ने दे दी और जब आज़ादी दे दी तो उसने उसी प्रशासन को लपेटा जिस प्रशासन ने इस प्रकार के हाजत के अंदर हो या जेल के अंदर हो नशीली सामान पहुंचाने का काम किया। भले वो जिस प्रकार से पहुंचता हो लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से ही पहुंची और इसी कारण को लेकर के उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब मनीष कश्यप को आज़ादी को लेकर के अगर प्रशासन को सस्पेंड किया गया है तो फिर उस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से जेल के अंदर हो या फिर हाजत के अंदर हो किस प्रकार से नशीली सामान पहुंचती है। इस बात की जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी है। वीडियो जब वायरल हुआ मनीष कश्यप का, जब सस्पेंड कर दिया गया है तो इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो उस पर लगाम लगनी चाहिए और जो ऐसा करता है, जो नशीली सामान पहुंचाता है, जो नशीली सामान पहुंचने में मदद करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिहार सरकार इस पर नहीं करेंगे और सिर्फ मनीष कश्यप के बयान पर टिप्पणी करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे और मनीष कश्यप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, मनीष कश्यप टूटने वाला नहीं है, ये बात साफ हो चुका है और मनीष कश्यप को झुकाने वाला खुद झुक जाएगा, खुद मिट जाएगा उसको मिटाने वाला, लेकिन वो नहीं मिटने वाला है क्योंकि वह बिहार का एक ऐसा लाल है जो बिहार को सिर्फ सबसे उत्तम स्थान बनाना चाहता है और उत्तम स्थान पर ले जाना चाहता है। मनीष कश्यप ने लगभग पूरे भारतवर्ष में घूम करके सभी जगहों की व्यवस्था को देखा है और सभी जगह को व्यवस्था को देखने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मनीष कश्यप को सबसे बेहतर काम लगा योगी आदित्यनाथ जी का काम और योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो काम होता है वो काम मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा जच गया और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप लगातार बिहार सरकार से मांग करते रहे कि हमारे राज्य के लोग अन्य राज्य में जाकर के ठोकरे खाते हैं, उसे मारा जाता है, वो जो काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। और इस बात को लेकर के अगर आप बिहार में रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो कोई अन्य राज्य में जाकर के काम नहीं करेंगे। जैसे कि यूपी में अब लगभग व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए वहाँ के लोग अब बाहर काम करने के लिए नहीं जाते हैं और इसी बात को लेकर के बिहार सरकार मनीष कश्यप को टारगेट करने लगा क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को बताया, बिहार में रोजगार की मांग की, बिहार के गरीब जो अन्य राज्य में जाकर के ठोकरे खाते हैं उसे मार पड़ती है, उसे गालियां पड़ती है, उसके कमाए हुए पैसे को नहीं दिया जाता है। इस बात को लेकर के बिहार सरकार को घेरनी शुरू कर दी क्योंकि अभी तक बिहार सरकार के ऊपर इस प्रकार से किसी ने दबाव नहीं डाला था। तो बिहार सरकार को लगा कि इसकी दबाव की वजह से हमारी अगली बार सरकार नहीं बन पाएगी और इसी बात को लेकर के वह मनीष कश्यप को टारगेट करने लगा और मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से गलत साबित कर दिया जाए इसकी कोशिश में लग गया और ऐसा वह करने में सक्षम भी हो जाता अगर मनीष कश्यप टूट जाता, मनीष कश्यप झुक जाता। लेकिन मनीष कश्यप ने सीना ठोक करके कहा कि हम फौजी के बेटा हैं, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं और हम जिसे हमें झुकाने की कोशिश करेगा वो चारा चोर का बेटा हो या किसी भी घोटालेबाज का बेटा हो जो झुकाने की कोशिश करेगा हम उसे मिटा देंगे लेकिन उसके सामने झुकेंगे नहीं। और इसी बात को लेकर के बिहार सरकार को लग गई क्योंकि बिहार में अभी लालू प्रसाद ही चारा चोर के इल्जाम में फंसे हुए हैं और उसका बेटा तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री है
और उप मुख्यमंत्री को लेकर के ही तेजस्वी यादव आज जेल में है, क्योंकि उसी के ऊपर टिप्पणी किए थे, जिसकी वजह से आज उसके ऊपर एनएस लगा है। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के बीच जो वीडियो बनाया वो वीडियो मायने नहीं रखता है, वह वीडियो तो एक बहाना है। एनएस लगाने का मेन मुद्दा है बिहार के उप मुख्यमंत्री को चैलेंज करना कि 180 दिन के अंदर में हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगाया गया है। ये तो एक मुद्दा ढूंढा गया कि तमिलनाडु और बिहार के बीच जो विवाद हुआ है उसको लेकर के मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। अगर मनीष कश्यप के ऊपर इस बात को लेकर के एनएसए लगता है तो फिर प्रिंट मीडिया पर क्यों नहीं लगी? और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया कि किसी भी पत्रकार द्वारा अगर गलत रिपोर्टिंग की जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो इस लिहाज से मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाती। लेकिन मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी इसलिए नहीं की जाती है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है वह मामला विवाद का नहीं है, बल्कि वह मामला है सरकार को टारगेट करने का, बिहार के उप मुख्यमंत्री को टारगेट करने का, और इसलिए उसके ऊपर एनएसए नहीं हटाया जाता उसके ऊपर से, और ना ही उसके ऊपर से कार्रवाई को कम की जाती है, जिससे कि मनीष कश्यप टूट जाए, मनीष कश्यप बिखर जाए और मनीष कश्यप कमजोर हो जाए, जिससे कि मनीष कश्यप झुक करके माफी मांग ले कि हमने गलती की है, बिहार सरकार को चैलेंज दिया था, बिहार सरकार की वजह से हमारी जो दशा हुई है इसको लेकर के मनीष कश्यप कमजोर होकर के मनीष कश्यप सरकार से माफी मांगे, और उसके बाद सरकार को लगेगा, जनता को लगेगा कि सरकार सही थी, और सरकार को लगेगा कि मनीष कश्यप गलत था, जनता को लगेगा कि मनीष कश्यप गलत था। उसके बाद जनता सरकार को फिर से चुनेगी, फिर से तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगी। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप को झुकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मनीष कश्यप झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। उसे 5 साल रखे या 10 साल रखे, जितने दिन उसे जेल में रखेंगे उतने ही वह ज्वालामुखी बनेंगे, और जिस दिन ज्वालामुखी फूटेंगे उस दिन बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, और बिहार की गद्दी पर जो बैठे हुए लोग हैं उसे उखाड़ करके फेंक देंगे। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप क्या झुक सकता है या नहीं, आप क्या इसके पर विचार लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।